वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी सार संग्रह द प्लेटफॉर्म बुक के भूगोल विषय की, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ये इसका पार्ट 1 होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के एंड में आप डिसाइड करना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर नहीं। अगर पसंद आया हो और आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने साथ प्लीज़ एक नोटबुक और पेन रख लें। जो भी पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सभी मैं आपको अभी बताऊँगा, और उसे प्लीज़ नोट करिएगा। रुक्मणी पब्लिकेशंस के मैंने इस चैनल पे बहुत अधिक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, हर सब्जेक्ट वाइज। आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। अब चल रहा है हमारा भूगोल का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, इस बुक में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी डकोटा में। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला या एडीज पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब है एकांकागुआ। एकांकागुआ। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसे नोट करिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? सही जवाब है इसका उत्खनन। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? यह है देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस कंट्री में स्थित हैं? तीनों के तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि ब्लैक हिल कहाँ पर स्थित है, ब्लू पर्वत कहाँ पर स्थित है, या ग्रीन पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? इसका जो श्रेय है वो किस नाविक को जाता है? इसका सही जवाब है बार्थोलोमियो डियास को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीदरलैंड। राइट साइड टॉप पे आप देखिए, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है पोल्डर के नाम से। लंदन या लंदन किस नदी के तट पर स्थित है?
तो इसका सही जवाब है टेम्स नदी के तट पर। भारत का सर्वाधिक गहरी खानें कौन सी हैं? कोलार की खान। इसरो कहाँ पर है? बेंगलोर में। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं घास के मैदान। किस देश के? वो हमसे ये पूछ रहा है। आप लिखिए पंपास अपने नोट्स में, फिर लिखिए अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगेन ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये किस देश में है? अमेरिका में। अगर आपसे बोले ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे हमने अभी देखा, या आपसे बोले अमेरिका, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों की बात एक ही है। बृहत ज्वार किस समय आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सन, सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है। पहला पॉइंट आप ध्यान देना, यहाँ वो बात कर रहा है दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है। वहां का सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ब्राजील। ठीक है बच्चों, कहीं कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। नोट्स बनाइए, ध्यान से उसको रिवाइज करना, नाइट में सोने से पहले इस वीडियो को एक बार और वॉच करना। और रुक्मणी पब्लिकेशंस के जितने भी वीडियो इस चैनल में अपलोड हैं, उन सबको भी आप ध्यान से देखना, क्योंकि इस बुक के अंदर वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आप ध्यान देना, नोट्स बनाना, हर वीडियो को बड़े ही ध्यान से याद करना। बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रे के निकट। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में, महानदी पर। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? इसका सही जवाब है मर्रे डार्लिंग। अब हम बात करते हैं जो इस तरफ के हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे पिंड, छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह। अलमती बांध या इसको अलामंती बांध भी कहते हैं, डैम कहते हैं, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? इग्लू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मर्रे डार्लिंग। अभी हमने देखा था ये क्वेश्चंस।
ग्रीनलैंड की खोज किसने करी? रॉबर्ट पियरी ने। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ीता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां? कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर योजना, जो पड़ती है राजस्थान में। भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को रेड स्टार कहते हैं? मंगल को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है गरान या मैनग्रोव। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। हूवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? कोलोरेडो में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? यूपी से। उत्तर प्रदेश से। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है नीदरलैंड। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर हुई? 1902 में शिवा समुद्रम में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप ध्यान से सुन रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पेज। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलुज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बिहार में। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलवास। ये पूरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा नोट्स में और फिर लिखिए क्या कहलाते हैं? सेलवास। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितने क्षेत्र वनों से आवंछित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? 23। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सिएरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे
बड़ा भू आविष्टित मतलब लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ पर है? जम्बिया में जम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या है? स्वेज तथा पोर्ट सहित बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में। दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर है? अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। बेम्बानाद झील कहाँ पर है? केरल में। मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो केरल में है। ये भी अब याद रखिएगा। साक्षरता की जो अधिकतर मात्रा है, अधिकांश लोग जहाँ पर पढ़े लिखे हैं भारत के, वो केवल एक केरल स्टेट है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? मतलब तूफान आने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिक रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सोफिया की राजधानी क्या है? बल्गेरिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर व जैसलमेर में। रीटर द्वारा रचित आर्डकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यूपी में। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में। बरकेश्वर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। फ्रेडरिक रेटजेल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। ये कहाँ का स्थान है? यह है ऑस्ट्रेलिया का। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ज्वारीय ऊर्जा की। सुपीरियर झील और हारून झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? सू नहर। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलुज से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा पर। और ये कहां पर है? गुजरात में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। सिवान, झरिया, केंद्रमुख तथा सिंहभूम से लोह क्षेत्र कौन सा है? केंद्रमुख। ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बच्चों। लिखिए, ओजोन परत जो स्थित है वो कहाँ पर है? समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के पास सबसे कम दूरी पर कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसे हम बोलते हैं वीनस। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश होता है 66.5 डिग्री पर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है?
चंद्रशेखर सीमास। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जो रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं, अगर वहाँ पे पौधे लगे होते हैं तो उनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक फैली होती हैं। इसका रीज़न क्या होता है? जड़ें जो होता है पानी की तलाश करने के लिए बहुत गहराई तक अपने आप उनकी जड़ें पहुँचती जाती हैं, इसलिए क्या होती है उनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थान कहाँ पर है? धनबाद में। बच्चों, एक क्वेश्चन मिसप्रिंट था, प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाया था। ये आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस, ये जो है बच्चों इसका राइट आंसर है कर्नाटका। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। बच्चों, ये थे हमारे बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आप इससे संबंधित रुक्मणी पब्लिकेशंस की बुक से संबंधित प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप रुक्मणी पब्लिकेशंस की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको हिस्ट्री के और भारतीय अर्थव्यवस्था के और विविध मिसलेनियस कई सारे पार्ट आपको इस बुक के उसमें मिलेंगे। आप उसको देखिए, समझिए, याद करिए और एग्ज़ाम को अपने क्रैक करिए। इसी के साथ बच्चों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी सार संग्रह द प्लेटफॉर्म बुक के भूगोल विषय की, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ये इसका पार्ट 1 होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के एंड में आप डिसाइड करना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर नहीं। अगर पसंद आया हो और आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने साथ प्लीज़ एक नोटबुक और पेन रख लें। जो भी पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सभी मैं आपको अभी बताऊँगा, और उसे प्लीज़ नोट करिएगा। रुक्मणी पब्लिकेशंस के मैंने इस चैनल पे बहुत अधिक वीडियो अपलोड कर दिए हैं हर सब्जेक्ट वाइज। आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। अब चल रहा है हमारा भूगोल का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए इस बुक में सबसे देश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी डकोटा में। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला या एडीज पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, उसकी पहला क्वेश्चन जो है वो है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश।